दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय सुल्तान हर हर महादेव। दुर्गा सप्तशती पाठ 12वां अध्याय। देवी के चरित्र के पाठ का महत्ता। देवी बोली, हे देवता, जो पुरुष इन स्रोतों द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महत्ता को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित्त से भक्ति पूर्वक सुनेगा, उसको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उसको न सताएगी। उसके घर में दरिद्रता न होगी, न उसको उनको प्रियजनों का विद्रोह होगा, उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरी इस कल्याणकारक महत्ता को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महत्ता हमारी से उत्पन्न हुआ संपूर्ण उपद्रव को एवं 3 प्रकार के उत्पादों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती। वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरी यह महत्ता सुनकर सब विपत्ति से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महत्ता व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महत्ता के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते तथा कल्याण की प्राप्ति है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृह में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महत्ता परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महत्ता मनुष्य को मेरी जैसे सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु पुष्प, अर्ध, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्री द्वारा पूजन करने से ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है, और उससे मैं जैसे प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महत्ता श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरी प्रादुर्भाव का कीर्तन, दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला, इसके सुनने से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याण में बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दानव से घिरे जाने पर, वन में चोरों से घिरे हुए तथा शत्रुओं पर पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, बाघों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछ किया गया हुआ, राजा के क्रोध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र के में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुए मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड प्रक्रम वाली भगवती चंडिका योग कहने के पश्चात सब देवता के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथ में मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होते हुए भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है और इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती की महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में सुबुद्धि प्रदान करती है।
इस प्रकार दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो अम्बे मैया की जय। ऐसी वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे। ब्लेस्ड हर हर महादेव।